हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे आकृति गिनने का पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, आपने देख लिया होगा। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपके पार्ट 2 समझ में आएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैसे, और बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया गया। अपने त्रिभुज के बारे में बता दिया था। अगर त्रिभुज को लंबवत भागों में डिवाइड कर दें तो किस प्रकार काउंट करेंगे, क्षैतिज भागों में डिवाइड कर दें तो किस प्रकार करेंगे, और लंबवत और क्षैतिज दोनों भागों में साथ साथ डिवाइड कर दिया तो किस प्रकार काउंट करेंगे। इसके बाद अपने वर्ग के बारे में भी देखा था। अब देखते हैं अपने वृत्त, रेखा और आयत के बारे में। अब देखेंगे अपने आयत के बारे में। देखो आयत क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वर्ग क्या होता है, वर्ग आयत क्या होता है। वर्ग वो होता है, देखो आयत और वर्ग में क्या फ़र्क होता है। वर्ग वो होता है जिसकी सभी भुजाएं समान हो, यानी चारों भुजाएं समान हो। वर्ग वो होता है जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जबकि आयत वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो। आयत वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजा, ये भुजा और इसके सामने वाली समान होना चाहिए। जैसे ये 5 है तो ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये 2 है तो ये 2 होना चाहिए। तो आयत में तो आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, जबकि वर्ग में सभी भुजाएं समान होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और। आयत एक, देखो आयत एक वर्ग हो सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखो कि आयत एक वर्ग हो सकता है। क्या है? आयत एक वर्ग हो सकता है। देखो किस प्रकार, मतलब आयत को अपन वर्ग भी कह सकते हैं। आयत को वर्ग, यानी आयत, अगर आयत है, मान लो कोई वर्ग बना रखा है तो उसको अपन आयत बोल सकते हैं। जिस प्रकार इसको मैं आयत बोल सकता हूं, इसको मैं वर्ग भी बोल सकता हूं और आयत भी बोल सकता हूं, जबकि इसको मैं वर्ग नहीं बोल सकता। आयत कभी भी वर्ग नहीं होता है, इस बात को लिख लो। वर्ग इसको ध्यान से पढ़ो। आयत एक वर्ग हो सकता है, आयत एक वर्ग हो सकता है, जबकि वर्ग कभी भी आयत नहीं हो सकता। वर्ग को आयत नहीं कह सकते, जबकि आयत को वर्ग कह सकते हैं। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, जिस प्रकार मैं वर्ग को आयत बोल सकता हूं, वर्ग को आयत बोल सकता हूं, क्यों कि आयत क्या होता है जिसमें आमने सामने की भुजा समान होती है। जबकि देखो इसमें ये भुजा समान है और ये भुजा समान है, तो आमने सामने की भुजा समान है तो आयत हो गया। और वर्ग वैसे हो गया कि सभी भुजाएं समान है, तो अपन वर्ग को आयत बोल सकते हैं। वर्ग को, ये देखो किस प्रकार से, वर्ग में 2 अक्षर होते हैं और आयत में कितने अक्षर होते हैं? 3। वर्ग में 2 होते हैं, आयत में 3 होते हैं, तो अपन 2 के अंदर 3 को ले जा सकते हैं, जबकि 3 से 2 को 2 के अंदर 3 को नहीं बांट सकते। 2 के अंदर 3 को नहीं बांट सकते, जबकि 3 के अंदर 2 को आराम से डाल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप समझ सकते हो कि अपने को वर्ग होता है, वर्ग को आयत बोल सकते हैं, जबकि आयत को कभी भी वर्ग नहीं बोल सकते। आयत को वर्ग नहीं बोल सकते, जबकि आयत एक वर्ग हो सकता है। सीधा सा कहने का एक ही मतलब है कि आयत वर्ग है, उसको आयत बोल सकते हैं, वर्ग को आयत बोल सकते हैं। क्यों कि आयत में आमने सामने की भुजा समान होती है और वर्ग में आमने सामने की देख लो भुजा समान होती है, तो आयत को वर्ग को आयत नहीं बोल सकते, जबकि आयत को वर्ग बोल सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं, देखो इसको लिख लो आप साथ साथ है। अरे इस कपड़े तो अच्छा साफ होता है बोर्ड, इसलिए काम में लिया जाता है। चलो अपन देखते हैं आगे। कुछ बच्चे कमेंट में बोल रहे थे। चलो वर्ग के बारे में जान लिया, जिसकी सभी भुजा समान हो। आयत वो होता है जिसमें आमने सामने की भुजा समान हो। अब अपन देखते हैं वर्ग किस प्रकार काउंट किए जाएंगे। वर्ग किस प्रकार है, जिस प्रकार मान लो ये है आपके पास, ठीक है, और आपको बोलेगा कि इसमें
आयत बताओ, वर्ग भी पूछ सकता है और आयत भी पूछ सकता है। तो वर्ग के बारे में अपने जान लिया था कि प्लस का निशान बन रहा है तो कितने बनेंगे 5, कितने 5, क्या वर्ग, वर्ग स्क्वायर तो कितने बन रहे हैं 5, स्क्वायर कितने बन रहे थे 5। अब की इसमें देखेंगे अपन आयत कितने बनते हैं। एक और देखो, इस प्रकार से हो तो आपके पास है आयत कितने बनेंगे। देखो अपन इसको देखते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। इसमें आयत कितने बनेंगे, वर्ग तो आपको बताइए प्लस का निशान बन रहा है तो 5 बनते हैं। अपन आयत देख लेते हैं, आयत को एक बार वैसे देख लेते हैं फिर अपन देखेंगे ट्रिक के साथ। देखो वर्ग एक आयत हो सकता है, वर्ग एक आयत हो सकता है, तो 5 तो वर्ग थे नहीं, 5 वर्ग थे तो 5 आयत भी होंगे। वर्ग एक आयत हो सकता है तो 5 वर्ग थे इसमें, तो 5 आयत तो हो गए। अब और देखो कितने हो सकते हैं, वर्ग तो 5 ही होंगे परंतु आयतें और होंगे। देखो किस प्रकार है, अगर इस बीच वाले को डिलीट कर दिया, ये पूरा पहले फर्स्ट और सेकंड को मिलाएंगे तो एक आयत बन रहा है 5 प्लस का 1। अब इस प्रकार से बनेगा तो 1 5 6 रेखे 7, एक देखो इस प्रकार से बन सकता है 8 और एक इस प्रकार से बन सकता है। दोनों को करें तो कितने हो गए 9। एक इस तरीके से बन सकता है, 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गई, ठीक है। तो 5 पहले थे और 4 और बन गए, 5 और 4 है 9, कितने हो गए 9, 5 और 4 है 9। अब देखते हैं अपने ट्रिक के साथ, ट्रिक के साथ क्या होगी, आयत ज्ञात करने, आयत गिनने के लिए ट्रिक क्या होगी, इसको नंबरिंग दे दो 1 2, इस साइड से नंबरिंग दे दो, पंक्ति में नंबरिंग दे दी, कॉलम में नंबरिंग दे दो। इसमें वो ध्यान में नहीं रखना है सममित आकृति है या विषम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, असममित हो भले ही सम्मित हो, नंबरिंग दे दो और नंबरिंग का योग कर दो। 2 + 1 कितने 3 और 2 + 1 कितने 3, जो योग आया उनको मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 3 कितना होता है 9, 3 × 3 कितना होता है 9। आयत में आपको एक ट्रिक ध्यान में रखनी है, इसको नंबरिंग दे दो, पंक्ति में नंबरिंग दे दो, कॉलम में नंबरिंग दे दो और दोनों का योग, इसका योग कर लो, इसका योग कर लो और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आयत आ जाएंगे। देखो 1 2 3 4, 2 3 कितना आ रहा है, नहीं इनका योग कर लो पहले, 3 2 5 रेखे 6 और ये 10 हो गए क्या, 3 2 5 5 10 और ये 1 2 3। अब दोनों का गुणा कर देते हैं, तो 10 को 6 से गुणा किया तो 60, 10 को 6 से गुणा किया तो 60 और इसमें कितने थे 9। चलो और देखते हैं अपन, एग्जाम्पल है, इसका आयतों की संख्या ज्ञात करो आप। और इसमें भी आयतों की संख्या ज्ञात करो। इसके बाद देखेंगे अपन है चलो आपको बता दिया, आप ज्ञात करो पहले। देखो इसमें किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, नंबरिंग दे दी 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। इनका योग कर लेते हैं, तो अगर 4 आ रहा है तो योग क्या होगा 10,
ये भी बता देता हूँ आपको, देखो किस प्रकार से होता है। ऐसे बोल दे ये तो 4 तक है, 5 तक हो सकता है, 6 तक हो सकता है, 7 8 9 10। जिस प्रकार बोल दे आपको कि 1 प्लस का 2 प्लस का 3 डैश 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 डैश। जिस प्रकार बोल दे आपको कि 100 तक है, कि 100 तक है, संख्याओं का योग क्या होगा। इस प्रकार बोल दे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 100 तक है, संख्याओं का योग है क्या होगा। पहले 1 फिर 2 1 3 फिर 3 3 6, 6 में 4 जोड़ोगे, 6 4 10, इस प्रकार से। तो इनका सूत्र होता है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। एन का मान होता है जो लास्ट संख्या है, यानी 100 और 100 प्लस 1 101 अपॉन में 2। 100 को 101 से गुणा कर करे 2 का भाग दे दो। देखो अपन इसका निकाल के दिखाएं। 1 से लेकर 4 तक था, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, n इंटू एन का मान क्या हो गया 4, n इंटू एन प्लस वन, यानी n प्लस वन किया तो 5 और अपॉन में 2, 4 5 20, 20 का हाफ किया तो 10। इस प्रकार से इनका योग किया जाता है। 1 से लेकर 4 तक है तो इनका योग क्या होगा 10, 1 से लेकर 3 तक है तो इनका 3 2 5 रेखे 6। इनका सूत्र होता है n इंटू एन प्लस वन बाई n इंटू एन प्लस वन अपॉन में 2। अब देखते हैं अपन इनका आयत देखने हैं तो अपने को क्या कर देते हैं, इनका योग कर लेते हैं और योग का गुणा कर देते हैं, यानी 10 इंटू 6 कितना हो गया 60। ये दोबारा हो गया क्या। चलो अब देखो इसके अंदर है 1 2 3 4 5 2 3। अब इनमें आयतों की संख्या कितनी होगी। आयतों की संख्या ज्ञात करने के लिए पहले नंबरिंग दे दो, फिर इनका योग कर दो, फिर इनका योग को मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 5 1 6 और ये 4 तक कितना था 10, 4 तक तो 10 था, 10 और 5 15, ये कितने हो गए 15 और ये कितना हो गया 6। तो अब इनको गुणा कर देंगे 15 इंटू 6, 6 5 30 7 70, नहीं 6 5 6 5 30 3 6 90। तो इनमें आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी 90। इनमें आयतों की 15 छिक्के 90, इनमें आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी 90 और इनमें 60। अब देखते हैं अपन इसमें कोई भी डिवाइड नहीं किया गया, क्षैतिज रेखा नहीं है तो क्या होगा। अगर इनके अंदर क्षैतिज रेखा नहीं है तो आयतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखो 1 2 3 4 5, सीधा का सीधा नंबरिंग दे दो और जो नंबरिंग दी उनको योग कर दो, जो नंबरिंग दी गई है उनका योग कर दो। तो इनका योग क्या हो गया 15। तो इनमें आयतों की संख्या 15 है, इनमें आयतों की संख्या 90 है और इनमें आयतों की संख्या 60 है। आयतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं। देखो एक बार दोबारा से इनको नंबरिंग दे देते हैं और नंबरिंग देने के बाद जो इनका योग कर देते हैं और योग को, दोनों के योग को, पंक्ति और कॉलम के योग को गुणा कर देते हैं तो अपने पास आयतों की संख्या आ जाती है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप से, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। अगर कोई भी क्षैतिज रेखा न हो तो सीधा का सीधा नंबरिंग देके इनको जोड़ देते हैं। अब देखते हैं अपने, अगर इस टाइप से हो तो किस प्रकार ज्ञात करोगे। देखो इनमें बताना है अपने को आयतों की संख्या कितनी होगी। करो, आपसे जितना होता है उतनी ट्राई करो आप। इनमें आयतों की संख्या क्या होगी। चलो करो। चलो मैं बता देता हूँ, आपने कर लिया होगा। इसमें अगर आयतों की संख्या पूछ रहा है तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके अंदर कोई भी क्षैतिज रेखा नहीं हो। अगर क्षैतिज रेखा नहीं हो तो अपने सीधा का सीधा नंबरिंग देके इनको जोड़ देते हैं। देखो 1
2 3 4, इनका योग क्या होता है 4 तक का 10, 4 तक का योग क्या हो गया 10। अब इनको नंबरिंग दे दो तो ये तो डिवाइड ही अलग हो गया, तो इनको ये तो देखो, या तो आप वैसे कर सकते हो, ये तो वैसे काउंटिंग में हो गया 4 तक की में, यहाँ से चालू कर दो 1 2 3 4, तो ये भी कितना आया 10, तो 10 प्लस का 10 है यानी 20, 10 प्लस का 10 है 20। 1 2 3 4, 1 2 3 4, या फिर इस तरीके से कर सकते हो आप, देखो इसको नंबरिंग दोगे 1 2 3 4 और फिर इसको नंबरिंग दे दोगे, तो यहाँ से 1 2 3 4 और 5, इनका योग क्या हुआ था 10, और इस तरफ से देखें तो इनका योग क्या हो रहा है 10 और 5 15, 15 प्लस का 10 है, एक सेकेंड, ये इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। देखो सेकंड टाइप से, पाँच, ठीक है, इस तरफ से नंबरिंग दी तो 1 2 3 4, 4 तक का योग हो गया 10, और इस साइड से नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4 और 5, 4 तक का योग होता है 10, 10 और 5 15, ये तो आया 15 और ये आया 10। अब इनका योग कर देते हैं, इनका क्या कर देते हैं, इस प्रकार से पूछा जाए तो इनका योग कर देते हैं, तो 10 में 15 जोड़ दिए तो कितने हो गए 25, कितने 25, 25 में से 1 माइनस कर देंगे यानी कितना निकल के आपके पास है 24। वो देखो 1 माइनस किस प्रकार से होता है, जो यहाँ दिया हुआ था नहीं, ये 2 बार काउंटिंग हो गया, जो इधर वाले को और इधर वाले को जोड़ रहा है उनको 1 बार माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये 2 बार काउंटिंग हो गया, इस साइड में भी हो गया इसमें हो गया, जो जॉइंट कर रहा है उनको माइनस कर देते हैं। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट में 1 2 3, 1 2 3 4 5, अब इनको दोगे तो 1 2 3, यहां से दे लो दोबारा 1 2 3 और 4, देखो इनको नंबरिंग दोगे 1 2 3, 1 2 3 4 5, और इस साइड से नंबरिंग दोगे तो 1 2 3 4। अब देख लो इनका 6 हो गए, ये तो इस तरफ से देखा तो 15 हो गए और इस तरफ से देखा तो 10 हो गए, सभी को जोड़ दो, 15 प्लस का 10 प्लस का 6, तो 25, 25 और 6 कितने हो गए 31, कितने हो गए 25, 25 और 6 ये हो गए थे 25, 10 और 5 15, 25, 25 और 5 30, 30 और 1 31। अब 31 में से कितने माइनस कर देंगे, एक तो ये जॉइंट में था और एक ये जॉइंट में था, यानी 2 माइनस कर देंगे तो कितने बचे आपके पास है 28, 29, कितने बचे 29, 2 माइनस कर देंगे, क्यों कि एक तो ये जॉइंट में था और एक ये जॉइंट में था, जो जॉइंट में होते हैं उनको माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। अगर इस प्रकार की कोई आकृति हो तो इस तरफ से नंबरिंग दे दो और इस तरफ से नंबरिंग दे दो, इन दोनों को जोड़ के अपने जो जॉइंट में हैं उनको माइनस कर देते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप के पास। अब देखेंगे अपन आयत के बारे में देख लिया, वर्ग के बारे में देख लिया, त्रिभुज के बारे में देख लिया। अब चलेंगे अपन रेखा, रेखा काउंट करेंगे, सरल रेखाएं। सरल रेखा की डेफिनेशन क्या होती है, अनेक, जिस प्रकार अनेक छोटे छोटे बिंदुओं को मिलाकर एक जो रेखा बनती है उसे सरल रेखा बोलते हैं। अब देखो अपने सरल रेखा के काउंटिंग करेंगे किस प्रकार से, जिस प्रकार मानो आपके पास ये आकृति है और इनमें आपको सरल रेखाएं काउंटिंग करना है। ठीक है, इसके अंदर आपको बताना है कि कितनी रेखाएं हैं, इसके अंदर बताना है आपको कितनी सरल रेखाएं हैं। 4-5 एग्जाम्पल करेंगे, बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सर्किल यानी वृत्त के बारे में।
देखो इनकी रेखाएं, इस प्रकार की कोई आकृति हो आपके पास और आपको सरल रेखाएं पूछे तो आप पहले क्षैतिज रेखाओं को देखोगे, फिर ऊर्ध्वाधर, फिर ऊर्ध्वाधर। पहले क्षैतिज रेखाओं को फिर ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काउंट करोगे। क्षैतिज रेखाएं जो इस तरफ 1 2 और 3, क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं? 1 2 3, यानी कुल कितनी क्षैतिज रेखाएं? 3। कुल कितनी रेखाएं? 3। अब चलते हैं अपन ऊर्ध्वाधर रेखा के पास। 1 2 3 4 5 और 6। ऊर्ध्वाधर रेखाएं कितनी है आपके पास? 6, जो बिल्कुल सीध में हो। ऊर्ध्वाधर रेखाएं आपके पास 6 और क्षैतिज रेखाएं, पहले आप क्षैतिज रेखा को देखोगे फिर बाद में ऊर्ध्वाधर रेखा को देखना है। 3 प्लस का 6। अब देखते हैं अपने जो बाकी रेखाएं बच गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना निकल के आया? 10। ये कितनी हो गई? 9 प्लस का 10 यानी 19। कितना? 19। एक बार दोबारा देखें। 1 2 3 क्षैतिज रेखाएं 3। अब देखेंगे अपन ऊर्ध्वाधर रेखाएं। 1 2 3 4 5 6। अब देखेंगे अपन जो बच गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 19। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के पास। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तब आपको पता चलेगा कौन सी ट्रिक हैं और किस प्रकार से होगा। ठीक है, इस प्रकार का आपके पास कोई इंटरफेस है। इसमें आपको कुल रेखाओं को काउंट करना है। चलो देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। पहले आप काउंट करो, इतने मैं एक और बना देता हूं। इनमें आपको रेखाएं काउंट करके बताना है। करो, पहले इनमें देख लेते हैं अपने। पहले कौन सी रेखाएं? क्षैतिज रेखाएं, फिर ऊर्ध्वाधर रेखाएं। देखो 1 2 3 4 5। क्षैतिज रेखाएं कितनी? 5। अब देख लेते हैं अपन ऊर्ध्वाधर रेखाएं। 1 2 3, 1 पूरी बड़ी वाली, 2 और 3, 5 3 8। अब अपन और चलते हैं। देखो 8 के बाद देखते हैं अपन 9 10 11 12, ये काउंट हो गई। 13 14 15 16, कितनी बच
आई 16। तो इसमें आपके पास टोटल सरल रेखाएं कितनी होंगी? 16। कितनी? 16। अब देख लेते हैं अपन इसके अंदर। पहले आप कौन सी रेखाएं देखोगे? क्षैतिज रेखाएं। 1 2 3 4 5। क्षैतिज रेखाएं कितनी? 5। अब देखते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं। 1 2 3 4। कितनी? 4। ठीक है। अब देख लेते हैं 9 के बाद देखते हैं आगे। 10 11 12 13 14 15 16 17। ये काउंट होगी। 17 18 19। तो इसमें कितनी हो जाएंगी? 19। इसमें तो कुल रेखाएं हो जाएंगी 19 और इसमें 16। ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टाइप के पास। आप क्वेश्चन का या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर साथ साथ में बना लें। पहले ऊर्ध्वाधर रेखा को देख लो, फिर क्षैतिज रेखाओं को देख लो, फिर जो बचती हैं उनको काउंट कर लो। इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है। वर्ग में ट्रिक थी, स्क्वायर में, वृत्त में, त्रिभुज में, वो आपको मैंने बता दी। अब देखते हैं अपन और। इस तरीके का आपके पास कोई इंटरफेस है। तो इनमें कुल आपको सरल रेखाएं काउंट करके बताना है। करो। देखो किस प्रकार से। पहले देख लेते हैं क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं? एक ही है वैसे तो। ये क्षैतिज रेखा हो गई। अब देख लेते हैं अपन ऊर्ध्वाधर रेखाएं। 1 2 3 4। 1 + 4 यानी 5। अब देखते हैं अपन जो बच गई। ये काउंट हो गई, ये काउंट हो गई, 2 और 2 4 काउंट हो गई। ठीक है। और ये भी काउंट हो गई। 5 6 7 8 9 10 11। यानी कितनी सरल रेखाएं? 11। कितनी सरल रेखाएं? 11। इसके बाद अपन चलते हैं सर्किल पर, यानी वृत्त के लिए किस प्रकार से काउंट करेंगे। चलो देखो। ठीक है। इस प्रकार का आपके पास कोई इंटरफेस है तो इसमें आपको देख के बताना है कि कुल वृत्तों की संख्या यानी सर्किलों की संख्या कितनी होगी। चलो देखते हैं अपन। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बस दिमाग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। कितने सर्किल हो गए? 15। 15 के बाद 16 17 18 19 और एक ये बीच वाला यानी 20। 19 एक 20। 20 के बाद एक देखो ये बच गया। कौन सा?
ये वाला 20 और 1 है 21, 21। फिर एक और बच गया, देखो ये वाला 21 और 1 है 22, यानी कुल सर्किल कितने होंगे 22। एक बार दोबारा, इनको तो नंबरिंग दे दी 15, 16, 17, 18, 19, एक ये 20, एक ये 21 और एक ये 22। इसके बाद देखेंगे अपन और एक दो टाइप से। ठीक है, इस प्रकार का आपके पास कोई इंटरफेस है। ठीक है, तो इसमें आपको कुल सर्किल काउंट करने, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो नंबरिंग दे देते हैं इसको, ये कितने हो गए 1 2 3, 1 2 3 और 4, 4 प्लस का 3, 1 2 3 4। चलो इसके आगे नंबरिंग दे देते हैं, 4 इसको दे दी, 3 इसको दे दी, टोटल कितने हो गए 7। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14, 14 के बाद एक ये बड़े वाला 15, एक ये 16 और एक ये 17। कितने हो गए 17। तो कुल सर्किल कितने होंगे 17। चलो अपन एक और देख लेते हैं। इसमें आपको कुल सर्किल काउंट करके बताने हैं। और इसमें भी आपको कुल सर्किल काउंट करके बताने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये, यानी 13 है और एक ये। टोटल सर्किल कितने होंगे 14। टोटल सर्किल कितने होंगे 14। अब देख लेते हैं अपन इसमें 1 2 3 4 और एक ये रहा, एक ये रहा, कितने हो गए 5। तो इनमें टोटल सर्किल कितने होंगे 5। देखो आपको मैंने सर्किल बता दिया, रेखाएं बता दी, त्रिभुज बता दिए, वर्ग बता दिए, आयत बता दिए, अच्छे तरीके से काउंट किए हैं ट्रिक के साथ। आकृति के बारे में इतना ही। ठीक है दोस्तों, कल लेके आते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट अलग से कोई टॉपिक है। तब तक आप आकृति वाला वीडियो जरूर देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है दोस्तों, इसको आप साथ साथ लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। कल लेके आते हैं नेक्स्ट क्लास।